सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला HP टैट है 2021, उसके लिए मैथ की क्लास जो है हम करवा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से बड़े इंपॉर्टेंट है, वही उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी डिटेल से क्लास जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे। लेकिन जो आपका आने वाला जल्दी ही 2 या 4 दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो यदि आपने अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। यदि मैंने बहुत सी वीडियो, बहुत से मैथ के टॉपिक क्लियर करवा रखे हैं, यदि आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, तो वो क्या क्या रखने हैं वो देख लीजिए। वैसे इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली परसेंटेज के हिसाब से ही आपके जो है क्वेश्चन भी क्लियर होने होगा। तो कुछ फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाभ की, ठीक है। लाभ होता कब है? जब आपने किसी वस्तु को कम रुपए में लेकर ज़्यादा रुपए में बेच दिया। तो मान लिया कोई वस्तु 200 रुपये की खरीदी थी, आपने 300 की बेच दी, तो आपको 100 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो उसका मतलब आपको लाभ हुआ है। अगर आपने कोई वस्तु 200 रुपये की लेकर 100 रुपये में बेच दी, तब आपको हानि हुई है। तो लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस उसको बोलते हैं। लाभ हो या हानि हो, हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही होते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत यदि आपने निकालना है, जितने रुपए का लाभ हुआ है, जितना आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, इनटू आपने 100 कर देना है, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। हानि जो आपकी हुई है, हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य इनटू में आपने 100 कर देना है, तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। यदि आपने निकालना है क्रय मूल्य, तो आपने विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ आपने प्रतिशत साथ में कर देना है, और विक्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस हानि। अगर आपको हानि दी है तब भी आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, यदि आपको लाभ दिया है तब भी आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ही समझो इसको, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच दी जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो, मैं इंग्लिश में क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, CP, ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य, उसको हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, SP, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी है। कितने की खरीदी है? 500 रुपये की, ठीक है। बेची कितने की है वो? 700 रुपये की, ठीक है। यहाँ से लाभ उसको कितना मिला? 200 रुपये। ये तो बिल्कुल ही बेसिक और बिल्कुल ही नॉर्मल है, ठीक है। 200 रुपये अब आपने निकालना है। अब आपको पता लग गया कि लाभ और हानि में से हुआ क्या है? लाभ हुआ है हमें, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत जो है हम निकालते कैसे हैं? लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपने यूज कर लेना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ आपको कितने रुपए का हुआ है? 200 का। लाभ किस पर होता है? हानि किस पर होती है? हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा हम कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट होगी, ठीक है। ये आ गया आपका 2 गुणा 100, 200/5, ठीक है। अब आप इसको कट कर लीजिए, 5 चौके 20, यानी कि 40% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। 40% इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 40% आपको लाभ हो गया, यहाँ से कट आउट कर लिया, ठीक है। यानी कि 20 पंजे 100, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिक ही क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपका JBT लेवल जो है उस पर बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले। थोड़े हार्ड क्वेश्चन हम इससे ज़्यादा करने शुरुआत करते हैं, थोड़े हार्ड लेवल हम लेके चलेंगे, ताकि हार्ड क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से निकाल दो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 720 रुपये में 12.5% पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपने बताना है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 720 रुपये में 12.5% पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य। ये 720 रुपये यहाँ से आपको पढ़ने से पता लग गया होगा कि ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। 720 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। इसको आपने नहीं लेना है। शुरुआत में आप क्या प्रतिशत के जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। प्रतिशत से यदि करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे करोगे इसको, 12.5% है। जब मैं इसका प्रतिशत समाप्त करूंगा तो 12, दशमलव का नाम का एक आ जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतने ही नीचे जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद एक ही अंक है तो मैंने एक जीरो लगा दी, ठीक है। प्रतिशत का नाम का नीचे हमेशा 100 आ जाता है। जब किसी को प्रतिशत में बदलना है तो आपने क्या करना है, 100 से गुणा करनी है। जब किसी का प्रतिशत हटाना है तो आपने 100 से भाग करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, कट कर सकते हैं आप इसको कट कर लीजिए 5 पे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक है। 25 चौका 100, ठीक है। इधर से ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 8, ठीक है। समझ में आई बात। देखो 1/8 ये हमें सॉल्व करने के, यानी कि 12.5% को सॉल्व करने के बाद मेरा आता है 1/8। नीचे वाला हमेशा आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य ही इसको मानते हैं हम नीचे वाले को। और यही हमारा होता है रियल, मतलब हमारे अनुसार क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 8 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर बोल रहा क्या है कि 12.5% जो है 12.5% पर क्या है, वो वस्तु बेची गई है, ठीक है। तो 8 का ये हमारे अनुसार रियल है। 8 का जब मैं 12.5% निकालता हूँ तो वो 1 आता है, ठीक है। यानी कि 8 की कोई वस्तु उसने क्या की थी, खरीदी थी भाई, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 9, बेची कितने की है वो, 8 पर 12.5% का लाभ हो गया 1, और लाभ उसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस के साथ लाभ यदि जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी थी, हमारे अनुसार बेच दी हमने 9 रुपये की, लेकिन उसने क्या बोला है कि वो उसने 720 रुपये की बेची है। हमने 9 रुपये की बेची है, उसने 720 रुपये की बेची है। वो इसके कितने गुना वो आपने देख लेना है। तो 9 × 72 होता है, ये 80 गुना है इसका, ठीक है। तो इसने भी आपने 80 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 8 64, 640 रुपये की उसने वो वस्तु खरीदी थी। उस पर 12.5% का यदि वो लाभ कमाता है तो वो उस वस्तु को 720 रुपये में बेचता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पजल आपने होना नहीं है, दोबारा से मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि 720 रुपये में 12.5% पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपने बताना है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य 720 रुपये कब हुआ, जब उस पर 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% को जब मैंने ओपन किया तो ये हो गया 125, 10 और प्रतिशत का नाम का 100। इसको कट आउट करने के बाद मेरे को 1/8 मिला। नीचे वाला हमेशा रियल होता है, यही हमारा क्रय मूल्य होता है। एक ऊपर वाला जो होता है लाभ या हानि होता है, यानी कि 8 में लाभ की बात की गई है तो आपने 8 में 1 जोड़ देना है। अगर हानि की बात की होती तो आपने 1 घटा देना था। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमारे अनुसार 8 रुपये है, और उस पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उस पर 12.5% लाभ हुआ। 8 का 12.5% हमेशा 1 होता है, तो 8 में 1 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई, 9 उसका सेलिंग प्राइस रहा है। लेकिन हमारे अनुसार सेलिंग प्राइस उसका विक्रय मूल्य 9 रुपये आया, उसने बोला है कि 720 है, तो इसका कितने गुना है, 80 गुना है। तो आपने कॉस्ट प्राइस इस 8 को भी 80 से गुणा कर देना है। ये आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। 640 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, 12.5% के लाभ पर वो बेच दी तो वो 720 रुपये की बिकी। ये क्वेश्चन था। यहाँ से आपके पेपर में आने वाला लेवल शुरू होता है। देखते हैं हम। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें रिपीट हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार भी आ सकता है, तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको इसको करवाने वाला हूँ। 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दोगे। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि आपने बतानी है, ठीक है। 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 16 वस्तुएं खरीदी है, यदि 14 बेच देते हैं तो उतने पैसे आ जाते हैं, मतलब लाभ ही होगा, हानि तो होगी नहीं। तो आपने लिख क्या लेना है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, साथ में आप क्रय मूल्य लिख लो, 16 गुणा क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि जब मैं वस्तुओं की क्रय मूल्य के साथ गुणा कर देता हूं तो टोटल प्राइस आ जाएगा, वही मैंने लिखा है। दूसरी साइड क्या दिया है, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणा
विक्रय मूल्य। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, एज इट इज क्वेश्चन से ही लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, इसको शॉर्ट कर लो जितना हो सकता है। तो 2 8 16, 2 7 14। ठीक है, अब आप इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 7 को इधर ले आइए, 8 को इधर ले आइए। ठीक है, ये 7 और 8 आया कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसको आप अनुपात में कर लीजिए, तो 7 इधर मैंने इसको ले आया तो ये इधर हो गया 8। ठीक है, अब आपका क्रय मूल्य हो गया 7 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 8। ठीक है, तो 7 रुपये की कोई चीज़ खरीद के आपने 8 रुपये की बेच दी तो 1 रुपया कमा लिया भाई, यानी कि आपको 1 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत आप निकालते कैसे हैं, जितना लाभ हुआ है किस पर हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 7 पर हुआ है, इंटू में 100, तो ये है आपका 100/7, तो 14 से 98 होता है, 2/7% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब मैंने इनको इंटरचेंज कैसे किया था तो देख लीजिए, ये आ गया था, मैं थोड़ा सा आपको इसका समझा रहा हूँ। ये आ गया था यानी कि 8 क्रय मूल्य, 8 गुणा में क्रय मूल्य, और इधर आ गया था आपका 7 गुणा में विक्रय मूल्य। ठीक है, आ गया था। अब देखो क्रय मूल्य के नीचे ले जाता हूँ मैं विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य ये बीच में इक्वल है यानी कि बराबर दिया है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, समझ गए। तो ये 8 जो है उधर जाके जब क्रय मूल्य के डिवाइड में विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि क्रय था इधर से विक्रय के नीचे आ गया, क्योंकि ये इधर गुणा में था इधर भाग में हो गया, तो 8 जो इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो वही देखो क्रय मूल्य आपका 7 हो गया, विक्रय मूल्य आपका 8 हो गया, इधर से 1 रुपये का लाभ हो गया। तो यही सेम प्रोसेस था, इसलिए मैंने इनको चेंज कर लिया था आपस में, यहाँ से आपका शॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, आपने बड़े ध्यान से इसको सीखा है। ठीक है, तो आप दोबारा से यदि समझ नहीं आता दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आप इसको सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा जरूर रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो हम मान लेते हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, मान लेते हैं एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। ठीक है, समझ गए। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9, 1 गुणा 9। ठीक है, 9 हो गया। आपसे क्या बोला गया, 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपये। ठीक है, साथ में 9 की हानि भी हुई है, तो वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस फिर कितना रहा होगा, 81 रुपये। समझ में आई बात, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9। 72 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये। लेकिन बोला गया है कि 9 वस्तु और यदि उसमें जोड़ दें ना, तो उतने की हानि और हुई है। 72 में मैंने 9 वस्तु और जोड़ दी, तो वस्तुओं कितने की खरीदी होगी, 81 रुपये की खरीदी होगी, बेची वो 72 में है, तभी 9 वस्तुओं के बराबर उसको लॉस हुआ है। तो हानि प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत आप बताओ कैसे निकालते हैं कि हानि कितने की हुई है, 9 की, क्योंकि 9 की ही बोला गया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि ऊपर आ जाएगी। हानि और लाभ हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 81 आ गया था यहाँ से, इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो निम 81, ये हो गया आपका 100/9। ठीक है, तो इसको आप कट भी कर सकते हैं, देख लीजिए 9 11 निम 99, 1/9% की आपको क्या होगी, हानि होगी। कैसे हम इसको करेंगे कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, तो आपने क्या कर लेना है, एक साइड लिख लेना है वस्तु। ठीक है, एक साइड लिख लेना है रुपए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि वस्तु के नीचे आपने वस्तु लिखना है और रुपए के नीचे रुपए लिखना है। ठीक है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं, यानी कि वस्तु कितनी है, 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी। ठीक है, लिख लिया मैंने। और 10 वस्तुएं, वस्तु के नीचे वस्तु, यानी कि 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेच दी, 11 रुपये के हिसाब से बेच दी। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट पूरी लिख ली जो उसमें बोली गई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, लिख लीजिए,
ये हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूँगा। हर क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व करना है, एक्यूरेट आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसके साथ, यानी कि फर्स्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे वो लिख लेनी है 10 गुणा 10 100। ठीक है, फिर इसकी इसके साथ करनी है सेकंड नंबर पर। ठीक है, पहले आपने इसकी इसके साथ करनी है यानी कि 10। ठीक है, फिर आपने इसकी इसके साथ करनी है, ये बड़ा ही आसान तरीका है। तो 11 11 की करोगे 121 हो गया। ठीक है, ऐसे यदि करते हैं तो क्वेश्चन कम ही गलत होगा आपका, लगभग यानी कि 99% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका 100 रुपये और विक्रय मूल्य 121 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा हो गए? 21 रुपये हो गए, यानी कि आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, 121 रुपये की बेच दी, तो लाभ ही हुआ भाई। कितने रुपए का हुआ? 21 का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? जितना लाभ हुआ है, 21 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं और क्रय मूल्य हमारा है 100। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं, 100 से 100 कट आउट हो गया तो 21% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बड़े आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे और यहाँ से आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? या थोड़ा मैं इसको अलग स्टाइल से बता रहा हूँ, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये तरीका दोबारा से यदि आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से देख सकते हैं। थोड़ा मैं अलग डिफरेंट टाइप और बता सकता हूँ, वहाँ से भी आपका गलत नहीं होगा। वो कैसे? आप इनको इक्वल कर लो, मतलब कि इसको गुणा कर दो 10 से, इधर भी 10 से, नीचे वाले को गुणा कर दो 11 से, यानी कि ऊपर वाले को नीचे से गुणा, नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो बस सिर्फ आपने इनको देखना है, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121, तब भी वही आ जाएगा आपका, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर उस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक आदमी ने दो टेलीविज़न प्रति एक 2400 रुपये के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 2400 रुपये प्रति एक के। ये फर्स्ट टेलीविज़न था, ये सेकंड टेलीविज़न, यानी कि 2400 रुपये का ये बेच दिया, 2400 रुपये का दूसरे वाला बेच दिया, टोटल दोनों बेच दिए 4800 रुपये के। ठीक है, समझ गए? अब क्या बोल रहा है कि पहले पर 20% का लाभ, इस पर उसने कमाया 20% का लाभ। ठीक है भाई, लाभ कमा लिया उसने, और इस पे कमाई उसने यानी कि 20% की, इस पर इसको हानि हो गई भाई। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रतिशत वाले क्वेश्चन है तो हम प्रतिशत से ही सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका मैं लास्ट में, आप लास्ट तक जरूर देखना, एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है तो आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल दोगे। तो पहले यहाँ से देख लीजिए, 20% में फर्स्ट टीवी के लिए देख रहा हूँ 20%। 20% को जब मैं ओपन करता हूँ, यानी कि प्रतिशत का नाम का नीचे लग जाएगा 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, नीचे वाला हमेशा रियल होता है, यही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि 5 रुपये यदि हमारा क्रय मूल्य है, उस पर 20% का लाभ होता है तो 1 रुपये का लाभ होता है। यानी कि कोई आपने 5 रुपये की चीज़ खरीदी, 1 रुपये का उस पर 20% लाभ हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया, तो वो बिकी कितने की? सेलिंग प्राइस उसका रहा 6 रुपये। ठीक है, देखो 5 रुपये की खरीदी थी, 6 रुपये की बेच दी, 1 रुपये का लाभ हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से 1 रुपये का लाभ हो गया। अब आपको लाभ तो निकालना ही नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? 2400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया है। उसने दिया है 2400 रुपये, विक्रय मूल्य के अनुसार आपने विक्रय मूल्य लिख लेना है। हमारे अनुसार जो विक्रय मूल्य है, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, 20% लाभ पर बेच दी, 1 रुपये का लाभ हो गया, यानी को बेच दी कितने की? 5 से 1 का लाभ 6 की बेच दी, यानी कि हमने 5 रुपये की उस वस्तु को खरीदा था, हमने बेच दिया उसको 6 रुपये की। ठीक है, उसने बोला कि उसने उस टीवी को 2400 रुपये में बेचा, हमने हमारे अनुसार 6 रुपये में बेचा, उसने 2400 रुपये में बेचा। कितने गुणा है भाई? 6 चौका 24, 400 गुणा है ना। सेम एज इट इज कॉस्ट प्राइस को भी आपने 400 से क्या कर देना? गुणा, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये का उस टेलीविज़न को उसने खरीदा था, जो फर्स्ट वाला टेलीविज़न है। लाभ भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी 400 से गुणा कर दो,
तो 400 रुपये आप उस पर लाभ रहा होगा। 2000 का खरीदा था, 20% के अनुसार 2000 का 20% आप निकाल भी देख सकते हैं कितना होगा, 20/100। 2000 का 20% जब आप निकालोगे तो कितना होगा, 20 × 20 400, 400 रुपये लाभ। और यही मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। 2000 रुपये की फर्स्ट टेलीविज़न खरीदी थी, 400 रुपये लाभ पर, यानी कि 20% लाभ पर उसने 2400 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड वाली टेलीविज़न के लिए। इस पर 20% की हुई है भाई हानि, समझ गए। 20% की इस पर हानि हुई है, यानी कि 20% का नाम का लगाते हैं हम 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। नीचे वाला आपका वही क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यदि 5 रुपये क्रय मूल्य है, उस पर 20% की हानि होती है तो 1 रुपये की हानि होती है। यानी कोई चीज़ आपने 5 रुपये की खरीदी है, आपने उसको 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 5 का 20% 1 होता है। हानि हुई है तो हम घटाते हैं क्रय मूल्य से, ठीक है। तो वो बिकी कितने की, 4 रुपये की, समझ गए भाई। 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, 20% हानि पर बेच दी, और हानि पर बेचने पर उसका कॉस्ट प्राइस उसने कितना दिया है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2400 रुपये। तो कितने गुना है भाई, 600 गुना है, ठीक है। 1 रुपये की हानि हुई है तो इसको भी 600 से गुणा करोगे, पूछ ले तो 600 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। और इसको भी आपने 600 से, सभी को सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 6, उसने कितने की खरीदी थी, वो 3000 रुपये की। पहले वाली टेलीविज़न उसने 2000 रुपये की खरीदी थी, दूसरे वाली टेलीविज़न उसने 3000 की खरीदी। तो देखो, यानी कि एक पर 20% लाभ था, दूसरे पर 20% हानि थी। 20% को जब मैंने ओपन किया, प्रतिशत का नाम का लग गया 100। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। नीचे वाला हमेशा रियल होता है, यही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है हमारे अनुसार। तो 5 रुपये यदि हमारा क्रय मूल्य है, उस पर 20% की यदि हानि होती है तो 1 रुपये की हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य था 5 रुपये, उस पर 1 रुपये की हानि हुई, यानी कि वस्तु 4 रुपये की बिकी, 1 रुपये की हानि। हमारे अनुसार हमने वस्तु 5 रुपये की खरीदी थी, 4 रुपये की हमने बेच दी हमारे अनुसार, लेकिन उसने बेची है 2400 रुपये की उसके अनुसार। तो कितने गुना ज़्यादा हमसे, 600 गुना। तो 600 को आप इससे गुणा करोगे तब भी 600 हानि आ जाएगा। आपने कॉस्ट प्राइस को भी सेम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, 3000 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो टीवी था वो उसने 2000 रुपये का खरीदा था, कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर लिख रहा, ठीक है। जो सेकंड वाला टीवी था वो उसने 3000 रुपये का खरीदा, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो टोटल उसने टीवी खरीदे थे भाई 5000 रुपये के, ठीक है। कितने के खरीदे थे, 5000 के। 2400 + 2400 बेचे कितने के, 4800 रुपये के। देखो 5000 रुपये के उसने टीवी खरीदे थे, बेच दिए उसने 4800 रुपये के। कितने रुपए की हानि होगी भाई, 200 रुपये की। दोनों टीवी पर उसने 200 रुपये की हानि होगी। और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। हानि प्रतिशत आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितने की हानि हुई है, 200 रुपये की हानि हुई है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। और क्रय मूल्य कितना है आपका, 5000 रुपये। इंटू में प्रतिशत लगाने के लिए 100, 20 से 20, 10 से 10, 5 का 20, 4% की उसने टोटल बिक्री पर हानि हुई दोनों टेलीविज़न को बेचने पर। पहले का जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था क्रय मूल्य वो 2000 रुपये, दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था क्रय मूल्य 3000 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य हो गया 3000 + 2000 5 रुपये, सॉरी 3000 + 2000 5000 रुपये। और दोनों उसने बेचे 2400 का, एक बेचा 2400 का, दूसरा बेचा 2400 + 2400 48 रुपये के उसने बेच दिए। तो 5000 के खरीदे थे, 4800 के बेच दिए, 200 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, हानि हमेशा ऊपर आती है, यानी कि हानि हो या लाभ वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होता है। और हानि 200 रुपये थी, क्रय मूल्य 5000 रुपये आया था, इंटू में 100 कर देंगे तो कट आउट करेंगे, 4% की हानि हुई। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन जो आपको ज़रूर समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, बड़े आराम से देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अब चलिए इसकी शॉर्ट फॉर्मूले पे चलते हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना है अलग टाइप में नहीं बोल रहा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको करना है मात्र 2 सेकंड में। चलिए हम ट्रिक से चलते हैं 2 सेकंड वाली से। आपने यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इतना लंबा करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा कि आपने इतने लंबे प्रोसेस से पेपर के अंदर सॉल्व करना है, तो आपका टाइम नहीं बचेगा, आपका पेपर
कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक आदमी ने 2 टेलीविज़न प्रत्येक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे, पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। टोटल जो कंप्लीट बिक्री है उस पर लाभ हुआ या हानि हुई प्रतिशत में आपने बताना है। ठीक है, देखो 2 टेलीविज़न की बात हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए विक्रय मूल्य दोनों का, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक को बेचा 2400 रुपये पे, दूसरे को बेचा 2600 पे। कंडीशन क्या है इस ट्रिक के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी वस्तुएं बेची गई है दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 टेलीविज़न प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेच दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों का समान है। ठीक है, उसके बाद लाभ हो या हानि हो आपने उसको मान लेना है एक्स। एक पर लाभ बोलेगा, एक पर हानि बोलेगा, तब आपने एक को एक्स मान लेना है। लाभ वाला तो आपने प्लस लाभ, ठीक है, हानि वाला माइनस में हानि होती है। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे, आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछ ले तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लो। मैं बड़े बड़े अक्षरों में भी लिख रहा हूँ, माइनस आगे लगाना है एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय आपने क्या कर देना है भाई 100। ठीक है, अब देख लीजिए x की वैल्यू क्या है 20%। ठीक है, 20 रहेगी, लाभ हो या हानि, x की 20 रहेगी। जब आप -20 का स्क्वायर करोगे डिवाइड अपॉन 100 करोगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 400 डिवाइड अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 4% की हानि। और इस कंडीशन में रहेगी भी हानि, आपका निकलेगा भी हानि ही प्रतिशत, लाभ प्रतिशत नहीं निकलेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या लेना है -x² अपॉन 100। x होगा आपका लाभ और हानि वाला, यहाँ पर लाभ और हानि भी सेम होने चाहिए। 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये हर एक के अंदर यूज होगा, ये कब यूज होगा, ऐसा फॉर्मूला ऐसी ट्रिक कब यूज होगी जब दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे, लाभ या हानि समान रहे, एक लाभ रहे एक हानि रहे, लेकिन उनकी जो अमाउंट है, जो उनका डिजिट है वो सेम रहे और विक्रय मूल्य भी दोनों का सेम रहे। तो -x² अपॉन 100 ऐसी कंडीशन में हानि होगी। और 20 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 20 गुणा 20 400, माइनस जो है ऑटोमेटिक ख़त्म, तो 400/100। चाहे आप माइनस भी लगा के रखो तो 20 का स्क्वायर करना माइनस आगे रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, माइनस में पजल भी नहीं होना है। 20 का स्क्वायर आप लाभ हानि भी यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस का रहेगा, और माइनस किसी चीज़ के आगे लगने से होता क्या है, माइनस जो चीज़ चली गई वो हानि में आएगी, हानि में इसको काउंट करेंगे। तो आपने टोटल ये ध्यान रखना है। तो आज के क्वेश्चन हमने किए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए क्वेश्चन, यदि एग्जाम के अंदर ऐसा आता है। तो आज की वीडियो जो आपने कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। यदि अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका ज़रूर मिस ना हो। क्योंकि हम चैनल पर और भी जो आपके HP एग्ज़ाम आएंगे सरकारी जॉब के, उसकी भी तैयारी साथ में ही शुरू करवा देंगे भाई। जो है सब्सक्राइब पूरे होने दो, उसके बाद लाइव आना शुरू हो जाएगा। लाइव आपकी अच्छे से क्लास चला करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।